अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और इसी पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया मेरे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की मांग कर दी है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि मांग आप लोग कर रहे थे, ऐलान उन्होंने कर दिया। हजूर ने बहुत देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और उनकी इतनी बड़ी पार्टी की स्ट्रेंथ थी, उसमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बेल उनको मिली है, 5-6 महीने अंदर रहे हैं। अच्छा होता कि वह उसी समय जब जेल गए तो इस्तीफा देकर चले जाते और विधायक दल किसी को भी मुख्यमंत्री बना देता। यह केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उनको बेल देते समय, नंबर 1, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, मतलब आप डम्मी मुख्यमंत्री। जब तक जेल में थे तब तक कुछ नहीं किया, बाहर आने के बाद आपके सारे अधिकार छीन लिए गए। इससे हमारी जो लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सिद्ध हो गई है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। शराब के घोटाले में उन्होंने बहुत मोटा घोटाला किया है और लाख कहने के बाद भी हमने कम से कम 50 से ज़्यादा प्रदर्शन किए होंगे कि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, आपके कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता की बात करी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता की अदालत में वो जाएंगे, जनता जिताएगी और उसके बाद फिर सीएम कुर्सी पर बैठेंगे, तब सीएम कुर्सी पर बैठेंगे। शब्द देखिए, चुनाव अभी फरवरी के अंदर ड्यू है। जनता किसको जिताएगी ये जनता जनार्दन का फैसला है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जितनी भी गड़बड़ हो रही है, सड़कों पर 4-4 फुट पानी, 5-5, 4-4 फुट गड्ढे, दिल्ली के अंदर बसों की, वो तो भगवान भला करे, भारत सरकार का नरेंद्र मोदी जी ने 2000 बसें दे दी और कुछ समय बाद जो बसें चल रही हैं उन बसों की मियाद खत्म हो गई है। झुग्गियों के अंदर लोगों के बिजली के बिल 2-2 हज़ार रुपए के आ रहे हैं, पानी मिलता नहीं है। किस नाम पर वो वोट मांगेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब वो ताकत से देंगे, मुकाबला ताकत से करेंगे। वो तो इस बात का जिक्र, देखिए, वो उनकी थोड़ी सी फालतू बोलने की आदत है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 2 बार उनको मैंडेट दिया था और जो उन्होंने मैंडेट दिया था तो लोगों को लगता था कि केजरीवाल जी कुछ करेंगे। आज केजरीवाल जी कुछ नहीं कर पा रहे। मैं तमाम मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर, मैं जब झुग्गी बस्ती में जाता हूँ तो वहाँ पर लोग 2-2 हज़ार रुपये के बिल दिखाते हैं। पानी के लिए लोगों का कहना है कि हम 20 रुपये का मयूर जग, जिसमें 20 लीटर पानी होता है, वो लाकर पीते हैं। तो कहाँ बिजली फ्री, कहाँ पानी? और अगर आप मेरे साथ चलेंगे पीरागढ़ी से लेकर बहादुरगढ़ बॉर्डर तक, जो मात्र 17-18 किलोमीटर का है, वहाँ पर आप 3.5 घंटे से ज़्यादा समय लगता है, लोग परेशान हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ये बताएं कि उनकी सत्ता में आने के बाद, ये शराब घोटाला करने के बाद दिल्ली थम गई है। कोई भी काम दिल्ली सरकार का एक काम बता दें वो कि उन्होंने किया हो। आज दिल्ली की जनता, वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में हम भी जाएंगे। हम तो अभी भी जनता के बीच में गए थे और उन्होंने जो समझौता किया था, उनकी जो राजनीति, ब्लैकमेल करने की जो राजनीति है, कांग्रेस इस बार झांसे में नहीं आई, दिल्ली में झांसे में आ गई थी, तब भी हमने उनको हराया था। और निश्चित तौर पर केजरीवाल जी का नाटक होगा। लोग गली गली में बात कर रहे हैं कि इसका मतलब केजरीवाल तो वास्तव में भी करप्ट है। आपने करप्शन की बात करी और आपने बात करी सत्ता की। उन्होंने ये भी कहा आज मंच से खड़े होकर कि मैं पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे के खेल का हिस्सा बनने नहीं आया। देखिए, इस पैसे के कारण ही तो वो जेल गए थे। अगर उन्होंने शराब घोटाले के अंदर करोड़ों रुपया जो उन्होंने गुजरात के चुनाव में लगाया, जो उन्होंने गोवा के चुनाव में लगाया, जो उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में लगाया, अगर वह ये शराब की पॉलिसी नहीं लाते तो उन पर इतने आरोप नहीं लगते। आरोप तो भ्रष्टाचार के, स्कूलों के 20,000 कमरे बना दिए, बनाने थे 500 स्कूल, मिड डे मील में उनकी गड़बड़ है, जल बोर्ड का घोटाला। आप ये देखिए, 2013 में दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट में था और किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, बेशक वो कांग्रेस की सरकार थी, प्रॉफिट में सरकार चल रही थी। आज जो है 50,000 से ज़्यादा करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में हो गया और उसके बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। वो बताएं कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में क्या काम किया। सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है।
इसलिए कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जो है उनको इस्तीफा देने के अलावा दूसरा चारा नहीं था और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा देकर लोगों को सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, लेकिन लोग उस सिंपैथी को कोई भी सब जानते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है और ये पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री बनाएंगे आपने बात करी मुझे कि वहां पर ये भी कहा उन्होंने मन से कि मनीष से भी मैंने बात की, मनीष सिसोदिया का उन्होंने जिक्र किया कि वो भी ये कह रहे हैं कि वो तभी कुर्सी पर बैठेंगे मंत्री पद की जब जनता की अदालत में इंसाफ होगा, यानी कि जनता उन्हें चुनेगी। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? यानी कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया की बात भी उन्होंने वहां से क्लियर कर दी कि वो भी नहीं बनने वाले, क्या लगता है? देखिए, सारा मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, अभी राघव चड्ढा भी बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, ये सारी की सारी प्लानिंग उस शीश महल को दोबारा लेने की है। मुझे जो लगता है कि मनीष सिसोदिया साहब जो बयान दे रहे हैं, अगर आपने उस समय जब आप अंदर गए थे, आपने अपना जो सरकारी बंगला था छोड़ा था क्या? आप कैसे आम आदमी हो? आपकी पत्नी उस बंगले में रहती रही, आप तिहाड़ में रहते रहे। अच्छा होता वो बंगला आतिशी को मैडम को मिला था, आपने उसका दुरुपयोग किया। और यह सारा का सारा नाटक मैडम सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। और वो अपने एमएलए पर विश्वास नहीं करते, वो विश्वास मनीष सिसोदिया पे भी नहीं करेंगे। अगर वो बात करते हैं तो बनाए ना आतिशी को, बनाए किसी दूसरे मिनिस्टर गोपाल राय को बनाए। ये सारा नाटक उस शीश महल पे कब्जा करने का, और साइन वो नहीं करेंगे, पत्नी करेगी, एक ही बात हो गई। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाना चाहते हैं और अब ये उनका राइट है। लेकिन मुझे जो लगता है सुनीता केजरीवाल ही अगर वो इस्तीफा देंगे तो वह जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। तब केजरीवाल साहब जब कहते थे लाल किले के उस पर खड़े होकर रामलीला मैदान में, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हम बंगला नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, हम उसी फिएट कार में चलेंगे, और उन्होंने जो उन्होंने कहा उससे विपरीत किया। ये सारे का सारा खेल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला आएगा, ये मैं आज आपको बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए योगेंद्र चंदोलिया जी, जिनका कहना है कि इस्तीफे का ऐलान सिंपैथी के लिए, जनता की तरफ से उन्हें सिंपैथी मिले इसके लिए, और सुनीता केजरीवाल आगे मुख्यमंत्री बनेंगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.